हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आप लोगों का एक सबसे पॉपुलर सवाल था कि अगर हम लोग 10-20 रुपये का कोई स्टॉक देखते हैं तो उस कैटेगरी में हम लोगों को दो स्टॉक फिलहाल तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक है वोडाफोन आइडिया एंड उसी के साथ साथ एक दूसरा है येस बैंक। देखा जाए वोडाफोन आइडिया 10 रुपये के आसपास है एंड येस बैंक 10-12 रुपये के आसपास था, बट वो अभी अच्छा खासा चल चुका है। सो ये वीडियो पेंडिंग ज़रूर था, बट फाइनली हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे एंड अगर आपको अगर निवेश करना ही है सो कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है उसके लिए ये वीडियो मतलब आपको मदद यहाँ पे कर सकता है। दोनों कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है, दोनों कंपनी के एडवांटेज क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो उसके बाद आप लोगों का जो डिसीजन रहेगा वो आप इजीली यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज सुबह 12:30 बजे के आसपास दोपहर को ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, ऐसे स्टॉक में आप फंस सकते हो। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड रिलायंस इंडस्ट्री का भी लेटेस्ट वीडियो बनाया था जो कि कल का था, इसको भी स्किप बिल्कुल मत करना। स्टॉक मार्केट क्लासेस कल 10:30 बजे आप सभी लोगों को पता है सैटरडे, तो एक गजब का वीडियो आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग एक एक स्टॉक को कवर कर लेते हैं, बाद में कंपैरिजन करेंगे एंड वीडियो को कंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं हम लोग वोडाफोन आइडिया से। सो वोडाफोन आइडिया अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी की पोजीशन अगर हम लोग बात करें तो वोडाफोन आइडिया एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही वैलिड सवाल है जो कि लोग पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया भी अगर हम लोग देखें तो 100 के रुपये मतलब ऊपर ही था ये स्टॉक एंड लगभग 90% तो ये डाउन ही है, राइट। 100 माइनस 90% करोगे तो 10 के ही आसपास आएगा, तो 90% स्टॉक डाउन है। सो यहाँ पे क्या निवेश करना ठीक रहेगा? सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया का एडवांटेज वाला पोजीशन, सो एडवांटेज वाली पोजीशन कौन सी है वोडाफोन आइडिया की? तो सबसे पहले जो उनके एजीआर ड्यूज उससे रिलेटेड जो बातें सामने आ रही थी कि वोडाफोन आइडिया ने फटाफट यहाँ पे पेमेंट करना चाहिए, जहाँ पे कुमार मंगलम बिरला ने खुद बोल दिया कि अगर आप लोग हमको इतने फास्ट पेमेंट करने बोलोगे तो दुनिया का कोई भी कितना सक्सेसफुल बिजनेस क्यों ना हो, वो एक झटके में इतना पेमेंट नहीं कर सकता। सो सारी चीज़ें सुनने के बाद एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते जो एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे काम करते, बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर काम करते, उनका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे विचार किया गया होगा, क्योंकि कंपनी बंद करना बोलने के लिए आसान है बट उन परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात रहेगी जो कि इसमें काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते कि इनका एडवांटेज वाला पोजीशन यही है कि इनका जो एजीआर ड्यूज़ है वो एक ही बार ना देते हुए अभी डिफ़र कर दिया है 10 सालों के लिए। मतलब हर साल इनको यहाँ पे एजीआर ड्यूज़ यहाँ पे चुकाना है। देखा जाए तो ये भी डिसएडवांटेज वाली बात है, बट एटलीस्ट कंपनी तो बची, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते थे। अभी एक झटके में अगर पेमेंट करने बोल देते तो कहाँ से इतना पैसा आता, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि कंपनी बंद करना पड़ सकती है। एंड ये सारे वर्डिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ मेरे खुद के नहीं है, कुमार मंगलम बिरला उन्होंने ही ये बातें बोली थी। सो वोडाफोन आइडिया के लिए एक ही एडवांटेज वाली बात है कि एजीआर ड्यूज उनको अभी डेफर्ड मतलब थोड़े थोड़े पार्ट पेमेंट में यहाँ पे देने हैं, हर साल में यहाँ पे देने हैं, इक्वली प्रोपोर्शनेट में हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब इनका जो सर्वाइवल था पहले जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में था, 99% लगा था मुझे भी कि कंपनी गई काम से, बट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनको मौका दिया, उसके कारण हम लोग कह सकते कि इनका सर्वाइवल एटलीस्ट टिका हुआ है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते एक बड़ा एडवांटेज फिलहाल इनके पास अवेलेबल है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक होप भी यहाँ पे आप चाहो तो रख सकते हो जो कि थोड़ी सी मीनिंगलेस है कि वोडाफोन आइडिया की जो पेरेंट कंपनी हम लोग आप फिर बोल सकते हैं जो विदेश की वोडाफोन वाली कंपनी है, तो क्या यहाँ पे वो वोडाफोन इंडियन की वोडाफोन आइडिया में क्यों कोई फंड मतलब इंजेक्ट करना पसंद करेगी? इससे रिलेटेड उन्होंने भी कहा था पहले कि ये एक डूबता हुआ जहाज है, इसमें पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि होप बहुत ही कम है, बट स्टिल आप लोग चाहो तो ये चीज़ों को भी पकड़ के यहाँ पे चल सकते हो। सो वोडाफोन आइडिया के लिए जो अच्छी बातें थी वो मैंने बता दी। अभी आ जाते हैं डिसएडवांटेज वाली बात, मतलब स्टॉक में यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनके कस्टमर्स, आप लोगों ने देखा होगा लगातार कस्टमर इनके छोड़ते चले जा रहे हैं। एंड अगर ये सिलसिला में बात करूँ तो पिछले 7 से 8 महीने में चल रहा है, सिर्फ जुलाई का मंथ ऐसा था जहाँ पे इनके कस्टमर गेन हुए थे। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बड़े एनालिसिस ने भी बताया कि लगभग 70 मिलियन तक के इनके जो सब्सक्राइबर है वो आने वाले समय तक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे वोडाफोन आइडिया 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो भी आप लोगों को ये डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। एंड जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का परफॉर्मेंस हर मंथ में हम लोग को नीचे डेटोरेट होते हुए देखने को मिल रहा है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये इनके ऊपर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर कस्टमर ही छोड़ के चले गए सो ये मतलब बोलते हैं ना डेटा बेचेंगे किसको और पैसा मिलेगा कहाँ से। अभी भी इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, बट स्टिल ऐसे ही अगर कस्टमर कंसिस्टेंटली निकलते रहे सो डेफिनेटली इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा यहाँ पे और भी होने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया का सबसे
बड़ा दुश्मन है तो वो है 5G। आप सभी लोगों को पता है 5G की भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि इनके कॉम्पिटिटर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो रिलायंस जियो ने कह दिया है कि ये जो नेक्स्ट साल है 2021 के मिड में आप लोगों को यहाँ पे 5G से रिलेटेड रिलायंस जियो कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। सो एक ऐसी कंपनी जिसका मतलब बोलते हैं ना बहुत ही बड़ा स्ट्रगल यहाँ पे चल रहा है। स्ट्रगल में क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए मैं कंपनी के रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी के पास, बड़े बड़े लॉसेस कंपनी ने दर्ज किए। सो ऐसे लॉसेस अगर कंपनी कंसिस्टेंटली दर्ज करेगी सो कंपनी ग्रोथ कहाँ से लाएगी? कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं तो पैसा कैसे बनेगा? एंड वो पैसा बनेगा फॉर एग्जांपल तो उसमें से आधा से भी ज़्यादा पैसा AGR ड्यूज पे करने में ही चले जाते हैं। सो कंपनी के पास खुद का पैसा बचेगा कितना, शेयर होल्डर को कितना दे पाएंगे, ग्रोथ कैसे लाएंगे? सो इसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स है। एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वोडाफोन आइडिया के लिए। सो वोडाफोन आइडिया के लिए संजीवनी बूटी क्या काम कर सकती है? तो फंड रेजिंग। अगर इनको कहाँ से भी फंड्स मिल जाते हैं सो ये कंपनी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सर्वाइव आगे अच्छी तरीके से कर पाएगी एंड शेयर होल्डर के लिए वेल्थ यहाँ पे क्रिएट करके दे सकेगी। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जरूर कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया कभी भी यहाँ पे हम लोग को बड़ी गिरावट भी दर्ज करते हुए देखने को भी मिल सकती है। एंड ये हकीकत वाली बात मैं आपके सामने यहाँ पे फिलहाल रख रहा हूँ। सो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड इतना ही मैं बात कह सकता हूँ। कंपनी अभी भी पहले भी स्ट्रगल कर रही थी, अभी भी स्ट्रगल कर रही है एंड फ्यूचर में तो 5G अगर आ गया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं। एंड आपको ये भी बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया जो पहले इनका डील चलता था वो हुवावे से चलता था, मतलब चाइना की कंपनीज थी उनके साथ यहाँ पे चलता था। एंड अभी आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे चल रही चाइना से रिलेटेड, तो भी उन्होंने कहा था कि वो उनके साथ करार यहाँ पे नहीं करेंगे करके। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मतलब बोलते हैं ना चैलेंजिंग पार्ट इनके लिए यहाँ पे बन चुका है। सो ज़रूर ये देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया आगे कैसे सर्वाइव यहाँ पे करती है एंड अपने शेयर होल्डर के लिए वेल्थ जनरेट करके यहाँ पे देती है। सो ये चीज़ों का विचार आप लोगों ने करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैसा डाल दिया एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में बोल दिया कि नहीं ये 20 तक जाने होगा, 50 तक जाएगा। ये ऐसी बोलते हैं ना बच्चों जैसी हरकतें रहती है। तो वाकई में आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट में कुछ करना है तो ये चीज़ों का स्टडी करना होता है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है ना तो अमाउंट थोड़ा रखना होता है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सो बाकी पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका यहाँ पे रह सकता है। सो वोडाफोन आइडिया में मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे डिसएडवांटेजेस है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड एडवांटेजेस पोजीशन बहुत ही कम देखने को मिल रही है। सो ज़रूर कंपनी ऐसी में बात नहीं कर रहा हूँ कि ख़राब है करके मतलब बर्बाद हो गई करके, ऑलमोस्ट स्ट्रगल ही कर रही है यहाँ पे। पर यहाँ पे अभी भी कंपनी कमबैक कर सकती है बट उसके लिए जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर है, मतलब 10:90 का रेशो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। सो ज़रूर ये चीज़ों का आप लोगों ने विचार यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। कोई डिविडेंड यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। सो चलिए दोस्तों ये बात अभी हो गई। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर एंड जिसका नाम है येस बैंक। किसी ने बहुत ही अच्छा खासा सवाल पूछा था एंड बिल्कुल वैलिड सवाल है, बट वो सवाल से एक बात पता चलती है कि जिन्होंने कमेंट किया था वो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा डीपली ट्रैक नहीं करते। किसी ने ये कहा था कि सर हम लोगों ने आपकी पुरानी वीडियो देखी जब येस बैंक लगभग चल रहा था 300 से भी ज़्यादा आपने अवॉइड करने के लिए कहा था, देन 200 आया था, 250 आया था, 150 आया था, 180 गया, बाद में वापस 100 आया, 150, मतलब तभी भी आप लोग हमेशा इसके अगेंस्ट बोलते थे। बट फिलहाल अभी येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे कभी कभी इसके बारे में पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, येस बैंक अभी टर्न अराउंड हो चुका है। वो येस बैंक अलग थी, अभी की येस बैंक अलग है। इसका अर्थ ये नहीं कि येस बैंक में ही आप लोगों ने पूरा पैसा लगाना चाहिए, रिस्की भी है। बट येस इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जो उस ज़माने में 300 पे येस बैंक जो चलती थी या फिर 200 पे भी चलती थी, वो येस बैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि राणा कपूर उनके अंडर का मैनेजमेंट आप सभी लोगों को पता है फ्रॉड करके रखा था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट करके रखे थे, प्रोविजनिंग छुपा के रखी थी, 1.5 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग छुपा के रखी थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं ऐसे ऐसे कंपनी को लोन दिया था जो कि लोन वापस दे ही नहीं सकती एंड ये भी शेयर होल्डर को उन्होंने मिसलीड किया था। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो पुरानी येस बैंक थी वो बहुत ही ख़राब थी एंड इसलिए आप लोगों ने देखा जो मैंने आपको कहा था वो 5 रुपये तक आ गया स्टॉक। पर अभी की मैं बात करूँ तो अभी येस बैंक बदल चुकी है, अभी का मैनेजमेंट अलग है। अभी SBI के अंडर आप सभी लोगों को पता है येस बैंक की ग्रोथ हम लोग को होते हुए देखने को मिली एंड अभी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल दे रही येस बैंक वो डेफिनेटली यहाँ पे वो कोशिश कर रहे आगे आने से रिलेटेड। सो यहाँ पे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ येस बैंक की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कोई इनके लिए है तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है ना वहाँ पे ऑपरेटर आएंगे ही आएंगे। ऑपरेटर मतलब कौन? जिनके पास बहुत सारा ढेरों सारा पैसा है। सो वहाँ पे वो आ जाएंगे, स्टॉक को पंप करेंगे एंड कभी भी डंप कर सकते हैं। सो एक बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की और एक बात कहें तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है अभी भी येस बैंक में यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे, क्योंकि
आप सभी लोग पता है मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप तो ज़रूर है, बट अभी भी इसको लार्ज कैप में एंट्री नहीं मिली है। सो ज़रूर हम लोग ये कह सकते हैं ये भी अभी तक इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे बना हुआ है, एंड रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि और एक बड़ा खतरा है येस बैंक के ऊपर कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। आप सभी लोगों को पता है जो पुराने शेयर होल्डर है उनके ऊपर ये लॉकिंग लगा है, उसी के साथ साथ जो बड़े बैंक्स ने भी पैसा लगाया था उनके ऊपर भी ये लॉकिंग है। हालांकि बीच में उन्होंने थोड़ा पैसा निकाला था जिसके ऊपर लॉकिंग नहीं था, बट ये लॉकिंग पीरियड एक बात ज़रूर जाता थी कि जैसे ये 3 साल ख़त्म होंगे तो क्या ये बड़े बैंक्स अपना पैसा अगर बड़े पैमाने के ऊपर अगर निकाल लेते हैं तो येस बैंक का शेयर कहाँ तक जाके स्टेबल होगा। तो ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी भी येस बैंक के ऊपर लगी हुई है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं बोलते हैं 10 साल 20 साल तक हम लोग यहाँ पे नहीं मतलब इसको बेचेंगे ही नहीं, अच्छी बात है, बट आप लोगों ने ये भी याद रखना चाहिए कि 3 साल का जब लॉकिंग इसका ख़त्म होगा तब इसका पोजीशन कैसे रहने वाला है वो आप लोगों ने ट्रैक करना चाहिए। उसी के साथ साथ डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं तो येस बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज है एनपीए। 40,000 करोड़ का पैसा इनका अटका हुआ है। हालांकि इनके जो एमडी है या फिर आप सीईओ बोल सकते हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने कह दिया कि वो 20,000 करोड़ तक अमाउंट वापस ला सकते हैं करके, मतलब कोशिश करेंगे, तो ये तो बात अच्छी है। बट अभी भी बैंक यहाँ पे बहुत बड़े एनपीएस से साथ यहाँ पे जूझ रही है, जो कि आप लोगों को पता है। सो ये तो डिसएडवांटेज वाली बात होगी। अभी हम लोग बात करेंगे एडवांटेज वाली। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पुराना मैनेजमेंट हट चुका है। दूसरा एडवांटेज कंपनी का प्राइस बहुत ही छोटा है। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो कोई बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा 70-700, ऐसी कोई बात नहीं है। 17 रुपये के आसपास ये स्टॉक है। नेक्स्ट अगर एडवांटेज की यहाँ पे बात करें तो सबसे खास बात अगर कोई है तो आप सभी लोगों को पता है एमएससीआई इंडेक्स में इसको एंट्री मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनको जो एमफी है म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड अगर इसको यहाँ पे लार्ज कैप में अगर जगह दे देती है 5 जनवरी में, 5 या 15 जनवरी पे इसका फैसला आने वाला है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये एमएससीआई इंडेक्स में भी जो मतलब बड़े निवेशक रहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, वो भी येस बैंक के बारे में थोड़ा बहुत विचार यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज वाली पोजीशन अभी तक यहाँ पे बाकी है, बट ये इफ़ कंडीशन वाली चीज़ है। मतलब अगर इनको जगह मिली लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड के थ्रू तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ एक बड़ा एडवांटेज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं येस बैंक में। अगर हम लोग यहाँ पे डाउनसाइड्स की बात करें, सो जो पुराने फ्रॉड्स थे, एलिगेशंस थे, जो भी अकाउंट्स में झोल हुए थे, वो अभी भी बाहर आ गए तो येस बैंक के शेयर पे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पुराने मैनेजमेंट के अंडर हुए थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग डरते। बीच में कॉक्स एंड किंग से रिलेटेड इशू हुआ था, तभी मैंने आपको कहा था कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो पुराना मैनेजमेंट था। अभी वो सारे पाप धुल चुके हैं, क्योंकि वो पुराने मैनेजमेंट ने जो भी गड़बड़ी की थी उसका भुगतान ऑलरेडी येस बैंक कर चुका था 5 रुपये पे आके। सो अभी का येस बैंक ये कंप्लीट नया येस बैंक है, एंड हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे एडवांटेज वाली सिचुएशन डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट इस जो बात है मैं बता रहा हूँ उसको मोटिवेशन के तौर पे मत लेना। बहुत सारे लोग इसमें हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। आप चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट यहाँ पे भी आप लोगों ने रिस्क को ज़रूर भाप के चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो भी कभी कभी यहाँ पे चल सकता है, लंबे कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। सो ज़रूर यहाँ पे अगर मैं येस बैंक की बात करूँ तो एडवांटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है रेदर देन डिसएडवांटेज। एंड इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया से अच्छा अगर आप लोगों को किधर रिस्क लेना है तो येस बैंक एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे साबित हो सकता है। देखिए वोडाफोन आइडिया अगर फंड रेजिंग की बात होती है तो एक टेम्पररी स्केल के लिए वो बहुत ऊंचा जंप ज़रूर दिखा सकता है, बट लंबा जंप दिखाने के लिए वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ने वाला है। इनफैक्ट येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में भी स्ट्रगल ज़रूर है, बट एक स्टेबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि मैं इतना कह सकता हूँ कि येस बैंक अभी डूबेगा नहीं, येस बैंक कंटिन्यू करेगा, बट वोडाफोन आइडिया आप पूछेंगे कि क्या ये डूबेगा या नहीं, तो मैं इसका आंसर अभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाऊंगा। सो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी एक स्टॉक को यहाँ पे चुनना है, सो मुझे ऐसा लगता है येस बैंक बेटर ऑप्शन रहेगा रेदर देन वोडाफोन आइडिया। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी एडवांटेजेस थे डिसएडवांटेज थे दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। सो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कौन सा स्टॉक आप अगर आपको पिक ही करना है तो कौन सा वाला आप करने वाले हो, एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो और भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे इन स्टॉक्स के इंडिविजुअली नीचे कोट कर सकते हो, तो बाकी इन्वेस्टर्स को भी आपके थ्रू थोड़ी ना मदद यहाँ पे हो सकती है। बट मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन एंड सेफ ऑप्शन हो सकता है। देखिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं बहुत सारे लोग, मैं अभी भी कहना चाहूँगा इंडियन मेंटालिटी आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, गाड़ी कौन सी खरीदते हैं पता है, जहाँ पे पेट्रोल कम खर्च हो, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग माइलेज एंड सारी चीज़ें वो देखते हैं, सेफ्टी नहीं देखते।
सो यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, सेफ्टी के हिसाब से जाओगे तो येस बैंक थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित लगता है रादर देन वोडाफोन आइडिया। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सारी बातें बता दी, तो जरूर आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।